विंटर्स को कभी कभार फजर मिस भी हो जाता था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। तो लेकिन उसका इतना अफसोस होता था ना मुझे कि हाँ उसके बाद क्या कहते हैं, नमाज की कज़ा ज़रूर पढ़ती थी, लेकिन टाइम पे जो ना पढ़ने का जो अफसोस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ासकर फजर इसलिए भी मैं मिस नहीं करती थी क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप फजर मिस करते हो तो शैतान जो है वो आपके फेस पे लाइक ही पीस ऑन योर फेस एंड गोस इफ़ यू मिस योर फजर प्रेयर्स। तो इमेजिन करो यार, आपको अभी दिखता नहीं है लेकिन होता है ऐसा। तो आई डोंट वांट दैट एफ शयाती टू पी ऑन माई फेस। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि नहीं फजर को उठना ही उठना ही उठना ही है। ये मम्मी कहती थी ना, मम्मी जब हम बचपन में ये सारी हदीसें सुनाती थी, ऐसे बताती थी, तो ये चीज़ फजर नमाज के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं शैतान हमारे फेस पे, नो वे, हमें उठना है, वज़ू करना है और नमाज़ पढ़ना है जैसे तैसे। तो लेकिन विंटर्स में कश्मीर में मिस हो भी जाता था, लेकिन फिर बहुत पछतावा होता था। तो ये हो गई एक बात। एंड फिर और क्या थी, और बस रमज़ान का महीना चल रहा है तो बस जितना हो सके अच्छे अमाल कीजिए और जितना हो सके अपने नेचर को भी अच्छा कीजिए। मतलब कि होता है ना कुछ लोग फिर रोज़े में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते थे, फिर क्या फ़ायदा है आपके गुस्से का। उस गुस्से को कंट्रोल करिए, खुश इखलाक से रहिए, खुश मिजाज से रहिए, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना, अपनों के साथ भी, घर पे भी और घर से बाहर भी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर से बाहर बहुत अच्छे होते हैं और घर पे फिर उनको ना मिजाज होता है, ऐसे बदमिजाज होता है घर वालों के साथ, तो वो भी नहीं चलेगा। घर पे भी बाहर भी हर जगह अच्छे से रहिए, खुश इखलाक से रहिए, है ना, अच्छे से। एंड गुस्से को काबू कीजिए, ओके, बिकॉज नाउ इट्स अप टू यू। अब कोई शैतान नहीं है फ़िलहाल, ठीक है, ये इस 30 दिनों में कोई शैतान नहीं है। सो अब आपको अपने नफ्स से लड़ना है, सो देख लो आप। एंड एंड और भी कई सारी बातें हैं, कई सारी बातें शेयर करने के लिए। एक चीज़ नोटिस की हो, ठीक है, हर साल यही होता है रमज़ान के महीना, कहते हैं कि जो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान होते हैं ना, वो अब समझ लो कि वो लाइक बैठ के लाइक क्रॉलिंग, जैसे बेबी स्क्रॉल करते हैं ना, तो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान ऐसे क्रॉल करने वाली स्पीड से ही गुजरते, मतलब धीमे धीमे। तो फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान होते हैं ब्लेसिंग्स के, है ना, रहमत के 10 दिन होते हैं जो, और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं, वो आप समझ लो वो चल के, जैसे चलने की स्पीड होती है क्रॉलिंग से ज़्यादा वो वॉकिंग स्पीड होती है ना, तो उस स्पीड से जाती है। सो सेकेंड 10 डेज़ ऑफ रमज़ान इज़ मगफिरत, एंड लास्ट 10 डेज़ ऑफ रमज़ान जो कि निजात के हैं, वो दौड़ने वाली स्पीड से जाती है। और ये ऐसा ही होता है, रमज़ान फिर इतनी जल्दी गुजर जाता है ना, तो इसीलिए मुझे अभी से वो अफसोस भी हो रहा है, जैसे जैसे एक एक दिन रमज़ान के बीत रहे ना, कि रमज़ान अब हम एंड पे जा रहे हैं। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर ईद आने की भी खुशी हमें अपनी जगह रखनी है, लेकिन ईद के टाइम रमज़ान के जाने का दुख और फिर ईद के आने की खुशी, सो वो कभी खुशी कभी गम, मतलब एक साथ वाला जो ये इमोशन होता है। तो फिर यही दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब करे अपनों के साथ हंसी खुशी अच्छे से, है ना। और अभी क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंड होती है तो सब लोग सो जाते हैं ना सहरी और नमाज़ पढ़ने के बाद, लेकिन जो सुबह का जो नज़ारा होता है ना, वो तो मतलब हर साल पूरे साल सुबह का जो नज़ारा होता है ना, जो डॉन के टाइम का, DON नहीं, DAWN डॉन वाला, तो बहुत मस्त होता है। तो अभी मैंने थोड़ा सा क्लिक किया था अपने रूम से, विंडो से, ये सहरी करने के बाद, तो वो मैं अभी दिखा दूँगी आप लोगों को। बहुत मस्त नज़ारा होता है उसमें ना, ऐसे वॉक करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन क्या करें, अभी ठंड है ना, तो